क्या आपको पता है आज तक का सबसे चौंका देने वाले मम्मी का श्राप जिससे कुल 9 लोगों की मौत हुई। आप सभी ने पिरामिड्स के वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स तो देखे होंगे, पर क्या आपको पता है आज से कुल 700 साल पहले ये पिरामिड्स कैसे दिखाई देते थे, या फिर आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ही पिरामिड्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आपने टूटनखामन मम्मी का नाम सुना ही होगा, पर क्या आपको इसके पीछे के डरावने श्राप के बारे में पता है। ये सन था 1923, प्लेस था इजिप्ट, जब लॉर्ड कैनरेवन और हॉवर्ड कार्टर ने टूटनखामन के टॉम्ब को खोजा। हॉवर्ड कार्टर के पास अपनी एक पेट कैनरी थी जिसे वो अपने हर अभियान में ले जाते थे। जब ये बात लोकल्स को पता चला तब सबको समझ आ गया कि इसी कैनरी की वजह से ये टॉम्ब की खोज हो पाए, क्योंकि इजिप्शियंस का मानना है कि एक बर्ड में ही इतना पावर है कि वो आफ्टर लाइफ के सोर्स को खोज पाती है। और तो और मिस्टीरियस रूप से एक कोबरा ने उसी कैनरी को काट मार दिया। इजिप्शियन लोग कोबरा को फेरो का पावर मानते थे, तो इसी वजह से कुछ लोकल्स जो लॉर्ड कैनरेवन और हॉवर्ड कार्टर के साथ काम करते थे उन्होंने उन्हें इसके बारे में कहा, पर उन्होंने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया। और कुछ दिनों बाद लॉर्ड कैनरेवन की एक मॉस्किटो बाइट से ब्लड पॉइजनिंग होने की वजह से मौत हो गई। और उसी समय कायरो यानी इजिप्ट के कैपिटल में पूरी तरह से लाइट चली गई। और तो और कैनरेवन का कुत्ता जो कि था 2000 माइल दूर इंग्लैंड में, वो भी भूख भूख कर अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद हॉवर्ड कार्टर, ऐसे कुल 9 लोग जो इसी खोज अभियान के हिस्से थे, सबकी रहस्यमय रूप से मौत हो गई। और इसे देख बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सोच में पड़ गए। गाइस, ये कोई मैं सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर जो सच है मैं आपको वही बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने पिरामिड्स के फोटोज़ या वीडियो क्लिप्स तो देखे ही होंगे जो एक सैंड टेक्सचर्ड मॉन्यूमेंट दिखाई देता है, पर क्या आपको पता है ये 1300 AD में ये पिरामिड पूरे वाइट लाइमस्टोन से कवर था। और तो और इसके टॉप में गोल्ड की एक थिक लेयर्ड कवरिंग था। उस समय ये पिरामिड्स कई माइल से विजिबल्स थे बिकॉज ऑफ इसके कलर और इसके गोल्ड की वजह से। पर जब 1303 में एक अर्थक्वेक आया तब उसके लाइमस्टोन्स में क्रैक आ गए और धीरे धीरे कर सब टूटने लगा। चोरों ने इसके गोल्ड तक को लूट लिया और बचा सिर्फ इनर स्ट्रक्चर। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उस लाइमस्टोन पे बने हायरोग्लिफ्स से हमें पिरामिड्स के रहस्य को सुलझाने में मदद मिल पाती थी। फैक्ट नंबर 3, आप सभी ने इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी या कई अन्य ट्रीटियों को सुना होगा, पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला ट्रीटी कौन सा हुआ था। तो ये हुआ था 1259 BC में, जब रामसेस II जो कि थे इजिप्ट से और हैट्सुसिली III जो कि थे हिटाइटी एम्पायर से अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए वॉर चला। और ये वॉर कई सालों तक चला जिससे कि बहुत मासूम लोग मरे और उन दोनों राजाओं को भी बहुत ख़राब लगा, जिससे कि उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया जिसके वजह से उन दोनों राजाओं में फिर कभी युद्ध नहीं हुआ और वो दोनों अपने अपने किंगडम के बहुत बड़े बड़े राजा बने। फैक्ट नंबर 4, आप ये जो स्क्रीन में फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये एक इजिप्ट के टेम्पल में पाए जाने वाले हायरोग्लिफ्स में से एक है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हेलीकॉप्टर्स, बजूकास, गन, हेलमेट, फाइटर जेट और तो और यहाँ तक फ्लाइंग सॉसर भी है। और आपको मैं बता दूँ ये 3000 साल पुराना टेम्पल है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद सच में इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन को किसी उन्नत सिविलाइजेशन ने बनाया है। और तो और कईयों का मानना है कि ये जो पिरामिड्स को स्टार के साथ अलाइन करके लगाया गया है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि हम इसी सितारों से आए और इसी सितारों में चले गए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कुछ चीज़ें जो इजिप्ट में इन्वेंट हुई पर वो आज तक यूज़ हो रही है, जैसे कि लॉकीज, पेपर, पेन्स, मेकअप, सनस्क्रीन, विग, टूथपेस्ट और तो और लाइट बल्ब भी। यस, मैं लाइट बल्ब के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इजिप्ट में मिलने वाली पिरामिड्स या टेम्पल्स में मशालों या आग से होने वाले निशानों का पता तक नहीं मिलता है। और तो और आप हमारे इंडिया में देखोगे तो कई सारे टेम्पल इसी मशालों की वजह से टूट चुके हैं। और आप इस हायरोग्लिफ्स में देख सकते हैं कि एक परफेक्ट मॉडल ऑफ लाइट बल्ब का है, जिसमें साफ कॉपर लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पर्सन जो इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ उसे जॉइंट कर रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता होगा, तो मैं आपको बता दूं बगदाद में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 2000 साल पुराना मिट्टी का बना हुआ बैटरी तक मिला है, जिसमें ऑरेंज जूस या कई अन्य चीज़ों को डालने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। इससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इजिप्ट कितना एडवांस था, या फिर इसे किसी उन्नत सिविलाइजेशन ने बनाया। तो होप करता हूँ गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।